आज एक बड़ा अहम मौजू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अपने अकारब, अपने प्यारे, उनके साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जब पहली वही नाजल हुई और आप अपने घर तशरीफ ले गए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे जब आपने फरमाया कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह आपको रसवा करे। अल्लाह आपको कैसे हो सकता ही नहीं है। और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान करती हैं, नबूवत मिलने से पहले की बात। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमें बड़ी खूबसूरत रहनुमाई फरमाई। बड़ी खूबसूरत हदीस है आपकी। आपने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसता अलैहि फी रिज़्क़िही, हम में से जो शख्स चाहता है उसके रिज्क में अजाफा, हम जितने बैठे हुए हैं मुझ समेत हम सब चाहते हैं कि उसके रिज्क में बरकत आए, अजाफा हो। व अन युनसा लहू फी असरिही, और मरने के बाद उसका जिक्र खैर अच्छा किया जाए। या दूसरा मफहूम इसका यह है कि लंबी उम्र पाए। उसका असूल तरीक़ाकार क्या है? फरमाया कि फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और उसके फवायद क्या है? हमारी तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं सिला रहमी करने से। इमाम ताबईन सईद इब्न मुसय्यब बहुत अजीम शख्सियत थे, बनु मखसूम से इनका ताल्लुक था, बड़े अजीम आदमी थे, बड़े धड़ल्ले के आदमी थे, बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े फाजल, बड़े आलिम। मस्जिद नबवी के अंदर ठिकाना, मखसूस जगह थी मस्जिद नबवी के अंदर, यहीं। और इनको इसीलिए इमाम ताबईन कहा जाता है। ताबी तो बहुत हैं, लेकिन इमाम ताबईन सईद इब्न मुसय्यब, उनको बताया गया कि इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन तलहा फौत हो गए। जैसे अचानक किसी को खबर मिलती है कि फलां शख्स फौत हो गया, तो बरजस्ता कहता है कैसे फौत हुआ? उन्होंने भी कहा भाई वो कैसे फौत हुए? उनको कहा गया कि वो अपने पैलेस में, अपने कसर में थे कि उन पर छत गिर गई और वो नीचे दब कर वफात पा गए। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये शख्स जो है, ये छत के नीचे छत गिरने से कभी फौत नहीं हो सकता। कहने लगे जाओ जाके उसके वो छत जो गिरी है उसके मलबे को हटाओ। लोग गए, उन्होंने जाके मलबे को हटाया तो देखा कि उसमें से, उसके नीचे से इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन तला बिल्कुल जिंदा सलामत, उनको खराज तक नहीं आई। सही सालम आप जिंदा हो। अब इनसे पूछा गया, सईद इब्न मुसय्यब से किसी ने सवाल किया, उसने कहा हजरत आपने ये जो बड़े वसूक के साथ, और अल्फाज के ऊपर गौर करो, क्या कहते हैं? कहते हैं या बल्लाहु अन यमूता मिसलहू, कहने लगे ये हो ही नहीं सकता इस तरह का आदमी वो छत गिर जाए और उसके नीचे आके मर जाए। अब जिस वक्त जिंदा सलामत निकल आए तो लोग उनके पास फिर चले गए। उन्होंने कहा कि हजरत आपने किस बिना पर, आपके पास ये क्या वजह क्या थी कि आपने ये कहा कि वो आदमी इस तरह मर नहीं सकता? तो कहने लगे बात ये है लिअन्नहु वासिलुर रहम, वो सिला रहमी करने वाला था, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला था। और कहते हैं और सिला रहमी करने वालों को अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाते हैं। वह वासिल रहम यू का मैततसू, अल्लाह ताला का दस्तूर है, कानून है कि जो सिला रहमी करने वाला है उसको अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाते हैं। और इसीलिए हमें जो तालीमात दी गई हैं वो अजीज़ो ये है, सलू अरहामकुम,
अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, वइल्लम यसिलूकुम। अक्सर कई दफा मुझ समेत हम ये कहते हैं, यार मैं तो उसके साथ आगे हाथ बढ़ाता हूं, मैं तो कहता हूं यार उसके साथ सलाम दो, लेकिन वो मेरे साथ सलाम दुआ नहीं करता। मेरे अपने अजीजों में से, अकारब में से, जानने वाले, मुजाहिद साहब, ओ यार भाइयों के साथ कैसा चला? ओ जी हमारी बस वो आपस में बनती नहीं है। तो खुदा के बंदे आगे बढ़ो, सलाम करो। मेरे अजीजों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा, वल्लाहि सुम्मा वल्लाहि, अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। हमारे यहाँ एक दस्तूर मशहूर है, जो कि बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कहा करते हैं जी, शबरात के पहले पहले एक दूसरे के साथ माफी मांग ले। मेरे अजीजों, आंखें बंद करके गौर करें, किसके साथ अपने रिश्तेदारों में से, भाइयों में से, बहनों में से, चचाजाद भाइयों में से किसके साथ तल्लकात खराब हैं, अपनी जिंदगी में उसके साथ जाके सुलह कर लें। और मुझे इस मौके पे एक वाकया याद आ गया, मुख्तसर सा। एक आलिम दीन ने, जिस तरह मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, सिला रहमी के ऊपर तकरीर की। उसके अपने भाई के साथ एक सुनने वाला 20 साल से उसकी आपस में मुलाकात, ताल्लुकात खत्म थे, गुफ्तगू आपस में मुनक़िती थी। उसने सिला रहमी के ऊपर लेक्चर सुना, उसके दिल के अंदर असर हुआ, उसने जाके भाई को फोन कर दिया। अब मेरे अजीजों, मैं आपको यह बात बता दूं, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है ना, खून भी कभी रिश्ते कभी खत्म हुए हैं। उसने अपने भाई को फोन किया, वो भी प्यासा था। उसने कहा, भाई इतनी मदद कहां थे, मैं तो तेरी दीदार का मुतमन्नी था, मैं ख्वाहिशमंद था, कब तुम मेरे साथ आओ मुलाकात करो। सीने से लगे, 2 दिन के बाद उनमें से एक की वफात हो जाती। अरे अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर मैं भी और आप भी मुब्तला है? काबे का रब गवाह है, जो लज्जत, जो मोहब्बत, जो प्यार अपने रिश्तेदारों के अंदर है। मैं कई दफा, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, आपके कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे मुअज़्ज़फ़ हैं, कितने आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो कल तक आपके बड़े करीब थे, लेकिन वल्लाही एक वक्त आता है आप उनके नाम भी भूल जाते हैं। रिश्तेदार दूर का भी क्यों ना हो, वो आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, या मैं इसको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं। आज की हमारी ये जो नशिस्त है, इसका खुलासा ये है, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ झगड़ा है, अल्लाह के लिए उसको राज़ी करें। और इस हदीस को फिर सुन लीजिए कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत आए, उसके रिज़्क़ के अंदर अज़ाफ़ा आए और उसकी उम्र लंबी हो, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। और आखिरी बात यह है कि सिला रहमी के सबसे ज़्यादा बड़े मुस्तहिक़ हमारे वालिदैन हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।